आज हम जानेंगे लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। हमारे पास कुछ तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जैसे कि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम और लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आज हमारे पास एक नया सिस्टम है, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। द लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन यूनिक्स दैट कैन बी इंस्टॉल्ड ऑन PCs, लैपटॉप्स, नोटबुक, मोबाइल, वीडियो गेम्स, कंसोल, सर्वर, सुपर कंप्यूटर्स एंड मोर। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को हम एक फ्रीली डिस्ट्रीब्यूशन या स्वतंत्र रूप से वितरण योग्य ऑपरेटिंग सिस्टम बोल सकते हैं, जो कि PC, लैपटॉप, नोटबुक, मोबाइल, वीडियो गेम कंसोल, सर्वर, सुपर कंप्यूटर और इस तरह के डिवाइस के ऊपर इंस्टॉल किया जा सकता है। द लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज फ्रिक्वेंटली पैकेज एज ए लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूशन फॉर बोथ डेस्कटॉप एंड server user and include the Linux kernel as well as supporting tools and library। Linux ऑपरेटिंग सिस्टम को अक्सर डेस्कटॉप और सर्वर दोनों के लिए उपयोग के लिए Linux वितरण के रूप में पैक किया जाता है। इसमें Linux कर्नल के साथ साथ उसके सपोर्टिंग टूल और उसकी लाइब्रेरीज भी शामिल होती हैं। Some popular Linux operating system distribution include Debian, Ubuntu, Fedora, Red Hat, etc। कुछ जो हमारे लोकप्रिय लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसमें हमारे डेबियन का नाम आता है, उसके बाद उबंटू का नाम है, फेडोरा है, रेड हैट, ये हमारे सारे शामिल होते हैं। लाइनक्स परफॉर्म्स मैनी ऑफ द सेम फंक्शन एज यूनिक्स, मैकिन्टोश, विंडोज एंड विंडो NT डज। तो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम मैकिन्टोश, विंडो और विंडो NT की तरह ही काम जो है वो करता है। इट वाज डेवलप्ड बाय लिनस टोरवाल्ड्स इन 1991। यह 1991 में लिनुस टोरवाल्ड्स द्वारा जो है वो विकसित किया गया था, मतलब इसको लिनुस टोरवाल्ड ने 1991 में बनाया था। द नेम लाइनक्स इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ लाइनक्स एंड यूनिक्स इज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। It is also known as product of internet. Linux is a multi-user operating system and is very fast and stable operating system. We can download its distribution from the website। तो Linux जो है वो हमारा वो लिनक्स और यूनिक्स के कम्बिनेशन से बना है। ये हमारे पास एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, इसे इंटरनेट के प्रोडक्ट के रूप में भी जाना जाता है। Linux जो है वो एक मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये बहुत ही तेज़ है और स्टेबल है। स्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब आसानी से ये हमारा इसको बोल सकते हैं कि इसे हम अनइंस्टॉल, मतलब ये कंप्यूटर से जल्दी से हमारा ख़राब नहीं होता। जैसे हम विंडो डालते हैं तो थोड़े दिन के बाद उसकी कोई ना कोई फाइल उड़ जाती है, इसमें ऐसा कोई चक्कर नहीं होता। हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं इसकी डिस्ट्रीब्यूशन वेबसाइट से। तो अगर हमने लाइनक्स को इंस्टॉल करना है तो हम https redhat.com से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, या https ubuntu.com से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, या https getsfedora.com से हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इन 3 वेबसाइट्स के नाम दिए हमारे पास। तो इन 3 वेबसाइट में से किसी एक वेबसाइट के ऊपर जाकर हम लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, और डाउनलोड होने के बाद हम उसको अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप कंप्यूटर के ऊपर हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। लाइनक्स स्ट्रक्चर। अब हम देखेंगे लाइनक्स के स्ट्रक्चर के बारे में। लाइनक्स स्ट्रक्चर कंप्राइज ऑफ 3 मेजर कंपोनेंट्स, नेमली दीज आर। तो लाइनक्स का स्ट्रक्चर जो है वो 3 कंपोनेंट से मिलकर बनता है, इसके नाम है कर्नल, शेल और एप्लीकेशंस। तो ये जो हम फोटो देख रहे हैं, इसमें हमारे पास देखो हार्डवेयर है, उसके ऊपर एक कर्नल लिखा हुआ है, फिर शेल है, एप्लीकेशन है, यूज़र है, एप्लीकेशंस है, और इस तरफ लिखा है हार्डवेयर, कर्नल, फिर शेल, फिर एप्लीकेशन। मतलब एप्लीकेशंस और जो हार्डवेयर है उनका डायरेक्ट कम्बिनेशन हमारा नहीं है, उसमें हार्डवेयर से फिर पहले कर्नल, फिर शेल, फिर यूज़र, फिर एप्लीकेशन। तो इतने सारे इसको सिस्टम पार करने पड़ते हैं एप्लीकेशंस को, तब जाकर ये हमारे हार्डवेयर के साथ अटैच करती है लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो कर्नल के बारे में देखेंगे हम। द कर्नल, लाइनक्स कर्नल इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ ए लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। Kernel is the core interface between a computer's hardware and its process। तो जो कर्नल है वो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य घटक है, मेन कंपोनेंट है। कर्नल और कंप्यूटर के हार्डवेयर और उसकी प्रोसेसेस के बीच में मुख्य इंटरफेस का काम करता है।
इट कम्युनिकेट्स बिटवीन द टू एंड मैनेजिंग रिसोर्सेज एज एफिशिएंटली एज पॉसिबल। तो यह दोनों के बीच कम्युनिकेशंस करता है और जैसा संभव हमारे रिसोर्सेज को मैनेज करता है। तो अगर हमने डेफिनेशन लिखनी हो कर्नल की तो क्या लिखेंगे? द कर्नल इज़ द प्रोग्राम दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एलोकेटिंग द कंप्यूटर रिसोर्सेज एंड रीशेड्यूलिंग द यूज़र जॉब्स इन ए फेयर मैनर। तो जो कर्नल है वो एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के संसाधनों यानी रिसोर्सेज को आवंटित यानी कि शेड्यूल करता है और जो यूज़र जॉब्स है उनको उचित तरीके से शेड्यूल करने के लिए जिम्मेदार होता है। तो कर्नल जो हमारे पास एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके पास सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसने यूज़र जॉब्स भी को मैनेज करना है और कंप्यूटर के रिसोर्सेज को भी मैनेज करना है ताकि वो इन दोनों से मिलाकर काम ले सके। तो कर्नल के हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस होते हैं लाइनक्स में, जैसे मेमोरी मैनेज करना। तो हमारे पास ये रखता है कि कितनी मेमोरी हमने यूज़ कर ली है, कितनी हमारे पास बची हुई है। प्रोसेस मैनेजमेंट की कौन सी प्रोसेस हमारे पास चल रही है, कितने टाइम से चल रही है, उसको उसके ऊपर भी ये काम करता है। डिवाइस मैनेजमेंट है हमारे पास कि कौन कौन से हमारे पास डिवाइस जुड़े हुए हैं, हार्डवेयर हैं, उसके साथ क्या क्या हैं, इनपुट आउटपुट क्या हो रहा है हमारा, और फिजिकल एक्सेस किस तरह से कर रहे हैं। सिस्टम कॉल है, सिस्टम कॉल हमारे पास एक ऐसा तरीका है जो एप्लीकेशंस प्रोग्राम को ऑपरेटिंग सिस्टम से सर्विस की रिक्वेस्ट करता है। तो कर्नल उसको भी देखता है। और सिक्योरिटी भी है, जो कर्नल हमारे सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कराता है फॉल्ट और मलिशियस बिहेवियर से। तो ये हमारे बहुत सारे जो हैं वो कर्नल के काम है जो कर्नल हमारा करता है। कर्नल ही हमारा मेन घटक है, मुख्य जो है हमारा वो पुर्जा है, मुख्य हिस्सा है हमारे लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हम जानेंगे शेल के बारे में, जो इसका दूसरा कंपोनेंट है। शेल, जैसे हम शेल को बोल सकते हैं जैसे एक खोल, ठीक है। शेल एक खोल की तरह होता है। जैसे आपके पास एक बॉल है तो वो बीच से खाली है और बाहर वो उसका कोले का कवर चढ़ा हुआ है, तो बॉल उस तरह का शेल होता है हमारे पास। ये शेल provides you with an interface to the Linux system. It gathers input from you and executes program based on that input. When a program finishes, it displays output of that program. तो एक शेल या एक खोल हमको लिनक्स सिस्टम के लिए एक इंटरफेस प्रदान करता है। यह हमसे इनपुट इकट्ठा करता है और उस इनपुट के आधार पर प्रोग्राम निष्पादित यानी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। जब कोई प्रोग्राम पूरा होता है तो यह उस प्रोग्राम के आउटपुट को प्रदर्शित करता है। मतलब जैसे कोई हमारा प्रोग्राम पूरा हो गया, उसकी आउटपुट इसने हमें शो कर देनी है। इन शॉर्ट, शेल इज एन एनवायरनमेंट इन विच वी कैन रन आवर कमांड्स, प्रोग्राम्स एंड शेल स्क्रिप्ट। तो अगर हम शॉर्ट में बोलें तो शेल एक ऐसा एनवायरनमेंट है जिसमें हम कमांड, प्रोग्राम और शेल स्क्रिप्ट को कमांड कर सकते हैं। मतलब हम कमांड, प्रोग्राम और शेल स्क्रिप्ट को उसमें चला सकते हैं। शेल हमारे पास एक ऐसा एनवायरनमेंट है। तो जो शेल है हमारे पास, द शेल इज़ क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। शेल हमारे पास दो तरह का है, कमांड लाइन शेल और ग्राफिकल शेल। द कमांड लाइन शेल प्रोवाइड्स ए कमांड लाइन इंटरफेस। तो जो हमारे पास कमांड लाइन का शेल है वो हमें एक कमांड लाइन इंटरफेस प्रदान करता है। और जो ग्राफिकल शेल है, ग्राफिकल शेल प्रोवाइड्स ए ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो जो ग्राफिकल शेल है हमारा वो हमें एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है वो प्रोवाइड करता है।